बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स के हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ठीक हो गया। उसमें हम डेरिवेटिव के मुख्तलिफ रूल पढ़ेंगे, जिसमें सम और डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, कोशेंट रूल आएगा। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अभी तक यहाँ पर ये पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास एक था डेल्टा एक्स। याद है आपको? बिल्कुल आपको याद होगा, क्योंकि हमने इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज में पढ़ा था, जहाँ पर इसे कहा जाता था कि ये डेल्टा एक्स है। ठीक, अब बात यहाँ पर यह आती है कि डेल्टा एक्स आप किसके लिए यूज़ करते हैं या ये हमें क्या शो करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें स्मॉल चेंज इन एक्स बताता है, ऐसी बात है। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, जहाँ पर हमारे पास डी ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक, डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाता है, ये हमें बहुत ही स्मॉल चेंज एक्स की वैल्यू में बताता है, यहाँ तक कि आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक हो गया। यानी कि आपने अगर बहुत स्मॉल चेंज देखना है एक्स की वैल्यू में, तो आप डेरिवेटिव लेंगे, और अगर आपको सिर्फ स्मॉल चेंज चाहिए तो आप जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज की मदद से वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर बात करें कि हमने डिफरेंशिएशन फार्मूले कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले याद रखिए कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से शो करते हैं, डी बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये सी हमें शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म पर आएगा तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। कैसे? यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए कि मैंने डेरिवेटिव जब 5 पर लिया तो मेरा आंसर ज़ीरो हो गया। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो आपका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। याद रहेगा, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव है जो कि हम कांस्टेंट टर्म पर लेते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे और एफ ऑफ एक्स यानी अपने फंक्शन पर डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, अगर डेरिवेटिव था 2x पर लें, ठीक, तो यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, अब वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होगा, अगर सिर्फ कांस्टेंट पर डेरिवेटिव लगता तो ज़ीरो होता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो अंदर वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में डेरिवेटिव लग जाएगा। ठीक हो गया, याद रहेगा? ओके, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक की जगह दो फंक्शंस हैं, तो उस पर डेरिवेटिव कैसे लगेगा अगर उन दोनों फंक्शंस में सम है या डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि जब डेरिवेटिव हम लगाएंगे दो फंक्शंस के दरमियान और वो आपस में ऐड हो रहे होंगे, तो फिर हम कैसे डेरिवेटिव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पहले फंक्शन पर डेरिवेटिव लगा देंगे, ठीक हो गया, प्लस अपनी जगह पर, और फिर हम दूसरे फंक्शन पर डेरिवेटिव लगा देंगे। ये तरीका होता है सम ऑफ टू फंक्शन पर डेरिवेटिव लगाना। ठीक हो गया। अब अगर इसी तरह से बात की जाए कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, यानी कि उन दो फंक्शंस के दरमियान माइनस का साइन आ जाए, तो आपने करना वही काम है जो आप डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस में कर आए हैं, यानी दोनों पे डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन बीच में जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। समझ आ गई है? ये कैसे होगा, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब हम देखेंगे डिटेल में। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, इस तरह की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपने डेरिवेटिव को किस तरह से लगाना है। ठीक हो गया। ओके, अब अगर हम बात कर लें पावर रूल की, तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन पर अब हमारे पास पावर आ जाएगी। ऐसी बात है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर फंक्शन x था, ठीक, और x पर पावर आ चुकी है n। ठीक हो गया। अब जब मैं डेरिवेटिव लूँगी पावर फंक्शन पर, तो कैसे लूँगी, ये n स्टार्ट में आ जाएगा, बिल्कुल शुरू में, ठीक, और यहाँ पर x आ जाएगा, और इस फंक्शन में से n-1 करेंगे। ये देख रहे हैं n, इसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे हम ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन का। बहुत ध्यान से सुनिए, यानी कि मैंने क्या कहा है कि जब हम पावर पर डेरिवेटिव लेंगे तो n स्टार्ट में आ जाएगा, फिर अंदर फंक्शन, और फिर n-1 करेंगे, और फिर इस फंक्शन का जिससे हमने 1 माइनस किया है, इस पर हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले ली गई है कि फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, कॉस थीटा, साइन थीटा, किसी भी रेशो के साथ हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या पढ़ा था कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 2 जो है वो पावर वो शुरू में आ जाती है,
तो आ चुकी यहाँ पर देखिए, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आप फंक्शन पर n-1 करेंगे तो यहाँ पर n क्या है 2, तो 2-1 आ चुका, ठीक। और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे आप अंदर के फंक्शन का, यानी इस फंक्शन का, तो डेरिवेटिव आ चुका है x, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 2 आ चुका, यहाँ पर x आ चुका, और 2 में से आप जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। और ये आ चुका है dx/dx, ठीक। यहाँ पर याद रखिए कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं x पर तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक हो गया, क्योंकि इस तरह से कटिंग हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि dx/dx पे मैंने 1 पुट कर लिया, ये आप जितना याद रखेंगे आपके लिए अच्छा, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 2x, और 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने डेरिवेटिव ले लिया है पावर रूल को फॉलो करते हुए, ठीक हो गया। अब अगर इसके साथ की कोई दूसरी एग्जाम्पल ले लें हम, तो यहाँ पर देखिए हमने डेरिवेटिव ले लिया cos थीटा क्यूब। यहाँ पर देखिए कि आप सबसे पहले यहाँ पर n ले लेंगे, ठीक। फिर x में से आप माइनस कर देंगे n-1, x यहाँ पे cos थीटा है, n यहाँ पर 3 है, और 1 जो है वो फॉर्मूले का, ठीक हो गया। और फिर अंदर आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव ले लिया गया है फंक्शन का। तो इस तरह से हम जो है वो पावर रूल को अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हुए, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए कि प्रोडक्ट रूल क्या है डेरिवेटिव का। याद रखिए कि प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस होते हैं, f(x) और g(x), और जब आप इस पर डेरिवेटिव लेते हैं तो हम बड़े आसान लफ्ज़ों में याद रखते हैं कि जब भी प्रोडक्ट रूल आएगा आपने दो फंक्शन उठा लेने, दोनों फंक्शन पर रूल लगेगा। और किस तरह से लगेगा, यानी कि इसको हम पहले का नाम दे देते हैं, ठीक, और इसको हम दूसरे का नाम दे देते हैं। मतलब ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। आप किस तरह से डेरिवेटिव लगाएंगे, पहले को छोड़कर दूसरे पे डेरिवेटिव। तो f(x) बाहर आ चुका, डेरिवेटिव लग गया g(x) पे, ठीक, प्लस अब दूसरे को छोड़कर और पहले पे डेरिवेटिव। तो देखिए g(x) जो कि दूसरा था उसको हमने छोड़ दिया और डेरिवेटिव ले लिया हमने पहले पर, याद रहेगा, ओके। यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं x और y का। x और y दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी ये f(x) है और ये g(x) है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ठीक। कैसे याद किया था हमने, रूल लगाना, पहले को छोड़कर दूसरे पे डेरिवेटिव, यानी x को छोड़कर तो y पे डेरिवेटिव, ठीक, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले पे डेरिवेटिव, यानी कि y को छोड़कर और x पे डेरिवेटिव, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से हम रूल लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक। अब अगर हम नंबर की एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें, तो यहाँ पर देखिए कि डेरिवेटिव आ चुका है दो फंक्शंस पर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसी बात है। अगेन हम क्या करेंगे, पहले को छोड़कर दूसरे पे डेरिवेटिव, तो पहले को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ले लिया गया दूसरे पर, दूसरा फंक्शन था x। अब प्लस दूसरे को छोड़कर पहले पे डेरिवेटिव, तो दूसरा यहाँ पर छोड़ दिया और पहले पे डेरिवेटिव ले लिया गया। डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखें कि जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। कैसे लगेगा ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ओके। अब अगर बात कर ली जाए क्वोशिएंट रूल की, तो क्वोशिएंट रूल में याद रखिए कि दोनों के दोनों फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला फंक्शन f(x) की फॉर्म में और दूसरा फंक्शन है g(x) की फॉर्म में, और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब हम इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो हम एक स्टेटमेंट को याद रखेंगे, और वो स्टेटमेंट क्या है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो बाय लो स्क्वायर, याद रहेगा, ओके। अभी देख लेते हैं कि इस फंक्शन में से हमने लो किसको कंसिडर किया और हाई किसको कंसिडर किया, ठीक हो गया। तो याद रखिए जो पहला फंक्शन होगा f(x) ये हाई है, ठीक, और जो g(x) है ये लो है। स्टेटमेंट के मुताबिक लो डी हाई, यानी g(x) लो, d और f(x) हाई, माइनस हाई डी लो, यानी f(x) d और फिर g(x) डिवाइडेड बाय लो का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने लो का स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। तो बड़े आसान तरीके से हमने क्वेश्चन रूल को भी डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ चुका होगा। अब अगर इसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने दो फंक्शन ले लिए हैं x और y, ठीक, यानी कि
डेरिवेटिव हम अब लेने लगे हैं एक्स और वाई का, जो कि डिवीजन की फॉर्म में। तो क्या स्टेटमेंट याद की थी? लो डी हाई यानी वाई डी एक्स, हाई डी लो यानी एक्स डी और वाई, दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर नीचे डिवीजन में लो का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ये था हमारे पास कोशेंट रूल। ठीक।